देखिए ये शांति प्रिय जिला है। यहाँ जैसे उनके लोग जो चल रहे हैं कि शेर आया, तो यहाँ जनता शेर नहीं चाह रही है। शेर जिस गांव में जाएगा नोच लेगा, शेर से खतरा होता है। ये शांति प्रिय जिला है। यहाँ सेवक की आवश्यकता है, जो हमको लगता है कि निश्चित रूप से जगदम्बिका पाल उसमें खड़े उतरेंगे और अच्छे हैं। हमको तो लग रहा है अभी पाल जी से ज़्यादा तो एक्टिव हम लोग नहीं है। उम्र भले 75 हो, जितना एक्टिव तो वो है उतना तो एक्टिव हम लोग नहीं हो पाते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से बड़ा कौन भ्रष्टाचारी है, इसको बताना पड़ेगा आपको। सारा घोटाला उन्हीं के राज में हुआ है। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव हैं जो राम मंदिर के लिए बोले थे कि वहाँ पे जो कॉरिडोर बनाने के लिए वहाँ पर उन लोग के रिजाइन दिला दिए थे। क्यों? आज आप यहाँ पर हिंदुत्व जगा रहे हैं। बोलते मैं अगर हमारी सरकार होती तो एक साल में क्या एक महीने में मंदिर बन जाता। तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे पिताजी ने गोली चलवाया था ना। परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। सिर्फ डुमरियागंज या फिर पूरे देश में? डुमरियागंज में होने जा रहा है। बिल्कुल यहाँ एकदम कुशल मंगल होगा। आने वाले समय में जो है बहुत पूरे भारत में परिवर्तन होने जा रहा है जी। अखिलेश राहुल की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, प्लस प्रत्याशी को भी पसंद किया जा रहा है। 15 साल से हमारे जिले को लूट करके और बस्ती ले जाने का काम किया गया, तो प्रत्याशी को बदलना ही बहुत जरूरी है। नमस्ते, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं भारत की बात। हम इसमें सिद्धार्थ नगर के हाइडिल चौराहे पे हैं। इस चौराहे पे जो दुकानें हैं वो मैक्सिमम चाय पकौड़ी की दुकानें हैं और अधिकतर लोग यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक आकर के नाश्ता करते हैं। जब बात सियासत की होती है तो चाय पे चर्चा भी होती है और चाय के साथ साथ यहाँ पे पकौड़े और इमरती पे भी चर्चा होती है। यहाँ की इमरती पूरे जिले में मशहूर है और यही कारण है कि लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे आके इमरती और चाय का टेस्ट लेते हैं। सिद्धार्थनगर में सियासत इसमें चरम पर है। यहाँ पे जगदम्बिका पाल और कुशल तिवारी के बीच कहें तो मुख्य दो ऐसे नेता हैं जिनके बीच मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन क्या इस बार जगदम्बिका पाल जीत की चौकड़ी यहाँ पे लगा पाएंगे, चौका लगा पाएंगे जीत का, या फिर सब कुशल मंगल है का जो नारा चल रहा है वो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा? बात करते हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हुए हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है अपना? जी, आशीष शुक्ला नाम है। क्या माहौल चल रहा है पूरे जिले में? इसमें किसकी लहर चल रही है? डुमरियागंज सीट से क्या पाल साहब निकाल लेंगे इस बार? जी निश्चित निकाल लेंगे, कोई संदेह नहीं है। पाल जी के काम के नाम पे, विकास के नाम पे, मोदी योगी के काम के नाम पे यहाँ वोट भाजपा को ही मिलेगा। यहाँ पे जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं कुशल तिवारी, वो काफ़ी बता रहे हैं मजबूती से लड़ रहे हैं। क्या स्थिति उनकी दिख रही है? नहीं, देखिए ये शांति प्रिय जिला है। यहाँ जैसे उनके लोग जो चल रहे हैं कि शेर आया, तो यहाँ जनता शेर नहीं चाह रही है। शेर जिस गांव में जाएगा नोच लेगा, शेर से खतरा होता है। ये शांति प्रिय जिला है। यहाँ सेवक की आवश्यकता है, जो हमको लगता है कि निश्चित रूप से जगदम्बिका पाल उसमें खड़े उतरेंगे और अच्छे हैं वो। बीजेपी की नीतियाँ कितना लोगों को समझ में आ रही है? नीतियाँ समझ में आ रही तो भी तो पार्टी लोकप्रिय हो रही है, हर क्षेत्र में जीत रही है। जैसे आयुष्मान कार्ड से जोड़ना, जो ज़रूरतमंद परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग 70 पार किए हैं, उनको 5 लाख की सहायता देना, स्वास्थ्य बीमा, राशन फ्री देना, तो बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है ना। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। जरूरत के हिसाब से सबको काम मिल रहा है। सब यहाँ जो भी बैठे हैं तो सब रोजगार ही पाए हैं ना, किसी न किसी प्रकार से तो पाए हैं रोजगार। तो ये बता रहे हैं रोजगार और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या है माहौल इसमें। क्या नाम है अपना? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही महरिया ग्राम पंचायत से। डुमरियागंज का क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल ठीक ही ठाक चल रहा है जी। किसका माहौल चल रहा है? यहाँ भाजपा का, जगदम्बिका जी का। अच्छा जी। पाल जी का क्या ऐसा है कि चौथी बार लोग उनको जिताएंगे? लोग बता रहे हैं कि 75 साल उम्र हो गई है, अब वो सियासत में उतने एक्टिव भी नहीं आने वाले सालों में दिखेंगे। तो क्या प्रत्याशी बदलने पे भी कोई विचार चल रहा है लोगों का? हमको तो लग रहा है अभी पाल जी से ज़्यादा तो एक्टिव हम लोग नहीं है। उम्र भले 75 हो, जितना एक्टिव तो वो है उतना तो एक्टिव हम लोग नहीं हो पाते हैं। दिन रात उनका चलना, लोगों के बीच में रहना, सबके सुख दुख में खड़ा रहना, इन्हीं कारणों से जो है पाल जी के साथ डुमरियागंज। हाँ जी। गठबंधन ये बोल रहा है कि 5 किलो राशन बीजेपी देती है, हम 10 किलो राशन देंगे। तो ऐसा तो नहीं जनता जो राशन वाली है वो भाग जाएगी उस तरफ? अरे 5 किलो दे, 10 किलो, 5 किलो राशन किसी का पेट भरेगा, और 10 किलो दे दे पेट नहीं भरेगा। राशन की वजह से थोड़ी ना कोई देने जाएगा। वो 10 नहीं हो तो आज बोल देंगे कि हम 1 कुंटल दे देंगे, तो 1 कुंटल की वजह से हम उनको वोट देने चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव का कुछ यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब? हमको तो नहीं कुछ दिख रहा है यहाँ पे।
गणित जो बता रहे हैं कि यहाँ पीडीए के हिसाब से पक्ष में उनके सारा कुछ समीकरण जा रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब उनके साथ है, और कुशल तिवारी ब्राह्मण है तो 13% ब्राह्मण भी उनके साथ चले गए हैं। पिछड़ा उनके साथ कहाँ है? किस चुनाव पिछड़ा उनके साथ रहता है? पिछड़ा सिर्फ यादव है। यादव भी यहाँ हमारे जिले के 70% आ गए हैं भाजपा में। अच्छा, वो भी उनका वही नहीं कुछ है यहाँ पे। राहुल गांधी ने पूरा देश मथ लिया, तमाम वादे वो नए नए कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो देश में खुशहाली आ जाएगी, बीजेपी के राज में जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, वो खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में तो कांग्रेस से बड़ा कौन भ्रष्टाचारी है, इसको बताना पड़ेगा आपको। सारा घोटाला उन्हीं के राज में हुआ है, यहाँ तो एक घोटाला भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की बात आएगी तो सबसे पहले तो वही खराब है। अच्छा, कांग्रेस ही। तो गठबंधन का कोई भविष्य आपको नहीं दिख रहा है यहाँ जिले में? अब जिले में हमको तो अगल बगल जिले में भी नहीं कहीं दिख रहा है, यहाँ तो छोड़ दीजिए, अगल बगल जिले में ही नहीं दिख रहा है कहीं। क्या नाम भैया अपना? राकेश शुक्ला। राकेश जी, ब्राह्मण क्या कुशल तिवारी के साथ जा रहे हैं? अभी क्या कहें हम, जो इसका अभी कुछ आइडिया नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं कि सारे ब्राह्मण उनके साथ आ गए हैं और जाति समीकरण में उनकी गोटी फिट है यहाँ पे। हो सकता है कुछ कारण बस कुछ ब्राह्मण जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन अब यहाँ तो बीजेपी ही है। तो लड़ाई कांटे की है या फिर लड़ाई कांटे की है। कांटे की है? लड़ाई कांटे उनके आने से यहाँ पे लड़ाई है, लड़ाई तो है। अच्छा, पाल साहब को ऐसा तो नहीं, उनके लोगों को डर लग रहा हो कि ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाएगा माहौल? नहीं, देखिए ऐसा है कि पाल जी तो भाई यहाँ से चौथी बार उनका है और ठीक है, बढ़िया है। लोगों के बीच में रहते हैं पाल साहब? हाँ रहते हैं, ये है क्लियर, रहते हैं लोगों के बीच में। क्या नाम भैया अपना? महेंद्र कुमार अग्रवाल सर। महेंद्र जी, आपको तो देख के लग रहा है बीजेपी में हो चुके हैं, क्या माहौल केसरिया क्या इस बार फहराएगा या फिर इस बार गठबंधन क्या फहराएगा, फहराएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं संदेह। अच्छा, हर बार बीजेपी सरकार। यही खुशहाली हमको क्या चाहिए कि हम सुविधा मिले। महंगाई तो बढ़ेगा ही, अगर महंगाई नहीं बढ़ता तो ये ज़मीन 10,000 की थी, आज 1 करोड़ का कैसे हो गया? आज 10,000 की ज़मीन आज 1 करोड़ कैसे हो गया? कांग्रेस की सरकार में 10,000 का था, फिर सपा सरकार आई, उसमें बढ़ते ही रहेगा। आबादी बढ़ेगी नहीं तो आदमी इतना से इतना ही रहेगा। इतना बड़ा था तो उतना ही बड़ा रहेगा क्या? वो बढ़ेगा, फिर उसका मृत्यु होगा। सब परिवर्तन संसार का नियम है। केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि मोदी जी 75 के हो जाएंगे, उसके बाद फिर अमित शाह बना दिए जाएंगे प्रधानमंत्री। वो तो पार्टी संगठन करेगी किसको बनाना है, पार्टी जो करेगी उसमें परिवारवाद नहीं है। इसमें परिवारवाद नहीं, कोई भी बने, जो बनेगा वो देश का भविष्य बनाएगा और जो चलाएंगे वो हम लोग जिएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव की क्या स्थिति नजर आ रही है? वो चुनाव प्रचार अगर करते हैं तो? अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव हैं जो राम मंदिर के लिए बोले थे कि वहाँ पे जो कॉरिडोर बनाने के लिए वहाँ पर उन लोग के रिजाइन दिला दिए थे। क्यों? आज आप यहाँ पर हिंदू तो जगा रहे हैं, बोलते मैं अगर हमारी सरकार होती तो 1 साल में क्या एक महीने में मंदिर बन जाता। तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे पिताजी ने गोली चलवाया था ना, उन्हीं के पिताजी गोली ये हिंदुओं के ऊपर ही चलवाए थे ना, कहीं मुस्लिम के मजार पे जाके चलवा दिए होते तो जानते। अच्छा, तो बीजेपी का मामला ये बता रहे हैं सही है, क्या माहौल है भैया? परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन होने जा रहा है सिर्फ डुमरियागंज या फिर पूरे देश में? डुमरियागंज में होने जा रहा है। पाल साहब से नाराज हैं क्या लोग? अब 4 जून को पता चल जाएगा। कम कहना आप क्यों नाराज? लोग तो छोड़िए, कम, हम कहाँ नाराज हैं, हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है, हम बता रहे हैं। माहौल मतलब गठबंधन का बन रहा है यहाँ? बिल्कुल बन रहा है। तो ये प्रत्याशी की वजह से है या फिर पूरे देश के माहौल की वजह से? 4 जून को पता चल जाएगा, परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छा, कुशल तिवारी को लोग बता रहे हैं बाहरी हैं, कई जगह से आकर के हार के उसके बाद कोई आएगा तभी तो यहाँ का रहेगा। पाल साहब भी 15 साल पहले बाहरी थे, यहाँ आए, सांसद हुए, घर बनाए, वो भी आ रहे हैं। अगर सांसद हो जाएंगे, घर बनाएंगे, रहेंगे, वो भी यहीं के हो जाएंगे। और इस देश में सब कौन बाहरी, विनय वर्मा बाहरी नहीं, बाहरी आके मेले हो गए। कई दिन के सोहरतगढ़ के रहे, 20 दिन में मेले हो गए। तो यहाँ जनता ये सब नहीं देखती है। मुद्दा क्या होगा इस बार? किस मुद्दे पे लोग इस बार डाइवर्ट हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? परिवर्तन है। परिवर्तन है। बहुत कुछ नहीं कहेंगे, इतना कहेंगे परिवर्तन है। अच्छा, जो ये राशन बढ़ाने की बात कर रही है गठबंधन, 8,500 रुपया देने की बात करें, कहीं उसका तो असर नहीं हो रहा है? जो भी होगा 4 जून को पता चल जाएगा भैया, परिवर्तन होने जा रहा है। लग रहा है परिवर्तन गुरु यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एकदम कुशल मंगल होगा। आने वाले समय में जो है बहुत पूरे भारत में परिवर्तन होने जा रहा है। जी, क्या ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से आपको लगता है परिवर्तन है? अब मुद्दा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई, जो है महंगाई सबसे ज़्यादा है।
आज सब्जी लेने गया था, आलू 30 रुपया हो गया थोक में। महंगाई है, बेरोजगारी है, और यहाँ कई सड़कें जो है अभी तक कोई उसका पुरसा हाल नहीं है कोई अच्छा, ये जनता ये भी कह रही है कि अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी तो फिर से एक बार गुंडा राज आ जाएगा, लाल टोपी लगा लोग थाने में बैठ के सरकार चलाएंगे। नहीं, वो तो सिर्फ कहने की बात है, वो सिर्फ भाजपा वाले रूमर उड़वाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं तो समझता हूँ कि भाजपा राज में जितना जो है गुंडागर्दी हुआ और माँ बहनों को नंगा करके घुमाया गया, किसी सरकार में ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ एक रूमर उड़ाते हैं भाजपा वाले कि गुंडा राज आ जाएगा, लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, जबकि सबसे बेहतर योजना जो है समाजवादी पार्टी सरकार में लोगों को पहुंच रहा था, हर व्यवस्था थी। आज एम्बुलेंस आप ले लीजिए, जो है जो कभी किसी जात पात नहीं पूछता था, आज एम्बुलेंस को जो है ये इतना बढ़िया योजना था कि सरकार ने उसको पहले तो बंद कर दिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा नहीं, एशिया का सबसे बेहतर योजना है, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं तेल के अभाव में खड़ी हैं, कहीं किसी के अभाव में खड़ी हैं। योगी जी की सरकार में क्राइम पे काफ़ी कंट्रोल होने की बात की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि बुलडोजर की वजह से जो है अपराध बहुत नियंत्रित हो गया है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो आपको नहीं लगता है कि ये जो स्थिति है लोगों की बदल सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम जो है, देखिए क्राइम बढ़ा है, घटा नहीं है जी। क्राइम बढ़ा है, क्राइम घटा नहीं है। और बुलडोजर की बात है तो देखिए, वो जब बुलडोजर, जब कोर्ट है, न्यायालय है, जब उसको कोई मानने को तैयार नहीं है तो सरकार अपना मनमाना रवैया चाहे जो करे। योगी जी आपके बगल के गोरखपुर के हैं, प्रभाव उनका माना जाता है सिद्धार्थनगर पे भी है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि हाँ बदलाव हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव एकदम निश्चित है। और यहाँ जो है एकदम सिद्धार्थनगर जनपद में फिलहाल एकदम कुशल मंगल होने जा रहा है। कुशल मंगल है मामला सही कुशल मंगल का? एकदम कुशल मंगल है। हाँ, क्यों? प्रत्याशी को लोग पसंद कर रहे हैं या फिर अखिलेश और राहुल की नीति पसंद कर रहे हैं? अखिलेश राहुल की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, प्लस प्रत्याशी को भी पसंद किया जा रहा है। 15 साल से हमारे जिले को लूट करके और बस्ती ले जाने का काम किया गया, तो प्रत्याशी को बदलना ही बहुत जरूरी है। पाल साहब ये कहते हैं कि बहुत योजनाएं उन्होंने चलाई। कुछ नहीं, कोई योजना वो नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगी योजना। सरकार वहाँ चलाएगी योजना पूरे देश के लिए। मच्छर मारो तो नहीं मारा जाएगा, सिद्धार्थनगर छोड़ दिया जाएगा। वो सरकार की योजना चलेगी, यहाँ लागू होगी। उनकी क्या योजना है उसको बताने कष्ट करें। उनकी क्या पर्सनल योजना है, कितनी सड़कें बनवाई गई, क्या क्या किया गया, वो अपनी योजना बतावें। योगी मोदी की जोड़ी का कोई असर नहीं दिख रहा क्या आपको? कोई असर नहीं। हाँ, बीजेपी करे पूरे देश में एकदम सुनामी आ रही है, कुछ 400 नहीं। पार जा रही है। 400 पार अपने मुंह से कुल सारे पार हो जाएं तो क्या किया जाएगा। जब मैं गाड़ी चलाना सीखा हूं तो 16 रुपये पेट्रोल था, आज 110 रुपये पेट्रोल है। इसके बारे में सरकार ने सोचा? 4 साल नौकरी करके अग्निवीरों की भर्ती करा करके रिटायर करके भीख मंगवाने का काम गवर्नमेंट करेगी, और उसके बाद जो है कहेगी हम नौकरी दे रहे हैं। और 75 साल होकर के जो चल नहीं पा रहा उसको टिकट आप देंगे, रोड पे चल नहीं पाए, गिर पड़ेगा आदमी। कुशल तिवारी की भी तो उम्र उसी के आसपास है, ऐसा तो नहीं? कुशल तिवारी भी तो 70 के लगभग हैं। 70 नहीं, 55-60 के एज के हैं। हाँ, 80 साल का आदमी चलेगा, 60 साल का आदमी नहीं चलेगा रोड पर। 4 साल नौकरी करवा के आप भीख मंगवाने का काम करेंगे, एसी में बैठाएंगे 4 साल, उसके बाद कहेंगे घर जाओ अब कटोरा लेकर के। सब मिलते हैं लोगों से, नहीं मिलते हैं? जनता से मुलाकात? जनता से मिलने का काम, दिखाई जमीन पे देना, मिलना तो आपसे हमारी मुलाकात हो गई तो ये क्या हुआ? तो ऐसी कोई बात नहीं। सरकार है, बम बम है, होगा बदलाव निश्चित है। 4 तो ये यहाँ के जो 13% पंडित जी लोग हैं वो जा रहे हैं कुशल तिवारी के साथ? 100% सारे पंडित जा रहे हैं। ये भाई एक बता रहे हैं कि यादव सब उनके साथ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो कुछ नहीं कहने की कोई बात नहीं है। सारा मैटर 4 तारीख को आ जाएगा सामने। सारे ब्राह्मण कुशल तिवारी के साथ जा रहे हैं। राधेश्याम यादव। राधेश्याम जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल चल रहा है, क्या नाम है, साइकिल वाले का। साइकिल वाले के चल रहा है। केसरिया साफा बांध के साइकिल की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे आपसे फिर? क्या कह रहे हैं? ये साफा तो खरीदा हूँ ना, लोग छोड़ दिया साफा हमको। क्या कह रहे हैं सर? क्या नाम है अपना? नंदकिशोर मिश्र। युवाओं को कितना रोजगारी सरकार में मिला जो युवा इस बार बीजेपी के साथ जाएंगे? ये जानिए, इनके सरकार में सिर्फ आउटसोर्सिंग से बच्चों जितने भी रोजगार तो दिए हैं, ये इतना ज़्यादा शोषण किए हैं। कंपनी का 6 महीने साल भर हो जा रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। काम तो दिए, फिर काम करने के बाद बाहर कर दिया जा रहा है। और वो लड़का आप जिस कंपनी में दे रहा है समय, उसमें उसके बाद कहाँ जाएगा? निकाल देंगे कंपनी से, फिर बाहर कहाँ जाएगा वो लड़का? नाराजगी बीजेपी पे भारी पड़ेगी क्या इस बार? बिल्कुल सर। युवा के पीढ़ी में
ये बीजेपी को भारी पड़ सकता है। यहाँ का क्या माहौल डुमरियागंज में क्या देख पा रहे हैं? पाल साहब की स्थिति कैसी देख पा रहे हैं? पाल साहब की स्थिति, ये काम नहीं किए हैं और इसी पे थोड़ा सा नाराजगी है जनता में। लेकिन पाल साहब के चेहरे पे वोट देंगे या फिर मोदी जी के चेहरे पे लोग वोट देंगे? देखिए, ये तो मोदी के वोट मिलना चाहिए क्योंकि मोदी तो हैं, अपने आप में बेस्ट हैं, बट पाल जी यहाँ नहीं है। कमजोर पड़ रहे हैं पाल जी कुशल तिवारी के सामने? बिल्कुल 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 कमजोर पड़ रहे हैं सर। तो मामला कांटे का है या फिर जो पाल साहब एकदम पीछे नजर आ रहे हैं आपको? नहीं सर, बीच में है। बीच में हाँ, तो लड़ाई है। लड़ाई है गुरु। लड़ाई में मैं तो बताया सर, लड़ाई हम में तो बता रहे हैं कि लड़ाई है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ लड़ाई केवल देखने का है, फिर बाद में कहेंगे कि बीजेपी ने हैंग कर लिया, बस वही कहेंगे। क्या हैंग कर लिया? ईवीएम बोलेंगे, ईवीएम हैंग कर लिया। किसके बस के दम का? अरे कहते हैं यहाँ पे कर लिया, इसका वोट ऐसा हो गया, जब हार जाएंगे तो मेरा लुंगी बच गया, नहीं तो मैं इनको पटक देता। जीतेगी बीजेपी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी की बात और मिश्रित यहाँ पे राय है। चौराहे पे अगर आप बात करेंगे लोगों से तो हर कोई अपने अपने हिसाब से समीकरण बना रहा है। क्या नाम भैया अपना? अरे आप बता दीजिए। अरे उनसे तो बात करेंगे आप। नहीं इनसे बात कर लीजिए। आप बता दीजिए, क्या नाम आपका? धर्मेंद्र उपाध्याय। धर्मेंद्र जी, क्या माहौल चल रहा है अभी? तो बड़े नाराजगी दिख रही है लोगों में पाल साहब को लेकर के। हर गांव में आधे जो पंडित हैं कन्वर्ट हो गए हैं सपा में। उसमें कोई सपा की कोई बड़ाई नहीं है, सपा की अच्छाई नहीं है, कैंडिडेट नहीं ठीक है यहाँ से भाजपा का। अच्छा, उन्होंने अब तक ये 15 साल से विकास रोक के बैठे हुए हैं सब जगह, हर जगह का। तो कुशल तिवारी में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से लोग उनके साथ? कुशल तिवारी जहाँ भी पहले गए हैं वहाँ की सड़कें अभी भी चमक रही हैं, उनका काम बढ़िया है। संत कबीर नगर में सांसद। अच्छा, संत कबीर नगर में रहे, बलरामपुर में भी गए, तीसरी बार आए, तो चुनाव लड़े थे वो वहाँ से। लेकिन ये बताइए, तीसरी बार यहाँ पे आए हैं, वो जहाँ से जीतते हैं वहाँ छोड़ देते हैं। अरे तो इनका तो रिकॉर्ड हम जान रहे हैं, इनका रिकॉर्ड हम जान रहे हैं। हम मोदी को वोट देख कर वोट दे। सिद्धार्थ में पिछड़ा रहे, हमें नोएडा के विकास से क्या मतलब है? सिद्धार्थ में विकास होना चाहिए, नोएडा दिल्ली के विकास को क्या फायदा? हम मोदी को वोट देख के दें। चार बार के सांसद डुमरियागंज के रहे हो, कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो आपको लगता है कि सिद्धार्थनगर? जो सबसे जरूरी है यहाँ का क्या नाम है, रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज बनना चाहिए, आज तक नहीं बना 5 साल से। कोई क्या काम किया उन्होंने? मेन ये जरूरी है। ये तो मोदी रोक ही नहीं पाएंगे पाए जो काम हो रहा है। आपके जिले में काला नमक एक बड़ा मुद्दा था। सड़कें तो नहीं बदल बढ़िया, सड़क यहाँ से उसका सड़क देख लीजिए क्या कंडीशन है। अरे काम अब चालू हुआ, वो भी रुका हुआ तो इलेक्शन के कारण काम चालू हुआ है। ये बताइए, काला नमक धान जो है आपके जिले की पहचान थी, सरकार एक आ रही है कि उसको ओडीओपी मिला करके हमने किसानों को एक बड़ा मंच दिया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी खराब है, पार्टी बढ़िया है, लेकिन यहाँ की पब्लिक की मजबूरी है कि वो दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। पीडीए का आपको लग रहा है कि जादू चल जाएगा इस बार यहाँ पे? पीडीए का हम जानते नहीं क्या होते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सारे लोग मिलकर अगर अखिलेश के साथ हैं तो फिर पाल साहब कहाँ नजर आएंगे? हैं? तो पाल साहब नजर कहीं ना कहीं तो नजर आएंगे, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे नजर। सर कोई और सरकार आएगी सर, ये भी महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाएगी। बस कहने का मतलब ये है, लाइन लगा के 2 बजे तक सिलेंडर नहीं पाए, हम खुद हैं यही। बस भाजपा ही निकलेगी, भाजपा ही रहेगी। अच्छा, ये अखिलेश और उनका जो गठबंधन है वो बोल रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, 10 किलो राशन देंगे जो बीजेपी दे रही है। करेंगे, कितना बार सरकार बनाएंगे अपना गठबंधन से? अकेले बनाइए, अकेले ही बनाए, सरकार कैसा बन पाएगा? बाप बेटे में बना ही नहीं, जो अपने बाप के नहीं मतलब संरक्षण किए। माँ को अलग कर दिए, माँ साधना गुप्ता थी, उनका भी मतलब वो नहीं किए, तो क्या देश को गठबंधन कराएंगे? गठबंधन करो, पहले घर में करो गठबंधन, फिर बाहर करो। अच्छा, यानी कि ये गणित जो ये बता रहे हैं कि पहले घर से ही शुरुआत करें अखिलेश यादव गठबंधन की, उसके बाद से आगे जाएं। हालांकि सिद्धार्थनगर की माहौल की अगर बात करें तो यहाँ पर कुशल तिवारी के आने से इस बार लड़ाई काफी रोचक हुई है। जगदम्बिका पाल 3 बार से सांसद यहाँ पे रहे हैं, चौथी बार वो यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए भी ये जो डगर है वो बेहद कठिन नजर आ रही है। रिजल्ट क्या आएगा वो तो 4 को पता चलेगा, लेकिन सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो गोरखपुर और बस्ती मंडल में ये एक इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे जो फाइट है वो नेक टू नेक है और लोग पूरी तरह से मुखर होकर के यहाँ पे अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत, नमस्ते। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देखिए
तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही। It's really beautiful, आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।